कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो ये जो होल नंबर्स हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के कुछ बता देती हूँ, इसको कैसे कैसे करते हैं। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये होल नंबर्स में यूज़ होगी, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ की जाती हैं। ओके, तो अब जैसे कोई दो नंबर है, 2 है और 3 है, हमने उन दोनों को ऐड करा तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये जब हमने किसी दो होल नंबर को ऐड करा तो उसने हमें एक होल नंबर ही दिया, है ना। ऐसे ही अगर हमने 2 × 5 करा, मतलब मल्टीप्लाई करा, तो 10 आया। अब 2 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 10, 5 × 2 = 10, वो भी जो है एक होल नंबर है, ठीक है। बट सेम इसी तरीके से अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऐड सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी दो नंबर को माइनस करें तो हमारे पास होल नंबर ही आए, या फिर अगर हम किसी दो होल नंबर्स को डिवाइड करें, मतलब जैसे ऊपर हमने कोई नंबर ले लिया 2, उसको डिवाइड कर दिया 0 से, तो वो अनडिफाइन ही हो जाएगा। आप उसमें से उसको मतलब 0 में से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप सबको ये सारी जो जितना भी मैंने आपको बताया ये समझ आया होगा। तो किसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में इनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होगी और मल्टीप्लिकेशन में होगी, तो मैं आपको दोनों के एग्जांपल बता देती हूँ करके। अगर हम इसको एडिशन में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कोई होल नंबर है, उसमें हम ऐड कर देंगे 3, 3 भी क्योंकि होल नंबर है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक नंबर खत्म, मतलब नंबर का कोई एंड तो है नहीं, इन्फिनिटी तक चलता है, तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से लेके एंड सो ऑन चलते रहते हैं होल नंबर, 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5। अब देखो 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, हमने इन दोनों को ऐड करा तो 5 भी क्या है हमारे पास, होल नंबर ही आया। सेम ऐसे ही 10 + 9 दोनों को ऐड करा 19, 2 + 8 दोनों को ऐड करा 10, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या है मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, 2 ले लिया, सेम इसी का बता देती हूँ करके, 2 × 3। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6, हमने दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें एक होल नंबर ही मिला है। 10 × 9, 10 × 9 = 90, होल नंबर है। ऐसे ही 2 × 8, 8 × 2 = 16। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम, जैसे हमारे पास कोई दो होल नंबर है, अगर हम 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा हमारे पास, और अगर हम लोग 3 + 2 करें तो भी हमारे पास 5 ही आएगा। कि अगर हम लोग नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब पहले वाले को दूसरे की जगह पे डाल दें और दूसरे वाले को पहले की जगह पे डाल दें, प्लस में भी और मल्टीप्लाई में भी, तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टार्ट। हाँ जी, तो अब जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं एक, 3 + 2 हमने करा 5 आया, और सेम इसी तरीके से अगर मैं 2 + 3 करूँ तो भी 5 ही आएगा। अब इन दोनों आंसर में कोई चेंज तो नहीं है। अगर मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया ना, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही सेम एडिशन में होता है और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मैंने 6 + 4 ऐड किया, 10 आया। सेम ऐसे अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ, 4 + 6 कर दूँ तो ये भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। आंसर चेंज नहीं होंगे नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने पे। अब सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मैं 3 × 2 कर दूँ तो भी 6 आएगा, और 2 × 3 कर दूँ तो भी 6 आएगा, है ना। 6 × 4 कर दूँ तो भी 24 आएगा, और 4 × 6 कर दूँ तो भी 24 आएगा। सेम ऐसे ही जैसे मैंने क्लोजर में बताया था, मल्टी डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं होता है, तो सेम ऐसे कॉम्यूटेटिव में भी नहीं होता, और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं 6 / 4 कर दूँ तो अलग आंसर आएगा, और 4 / 6 करूँ तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। और ऐसे ही माइनस में है। अब अगर भाई मैं 6 में से माइनस करूँ 4, ठीक है, बड़े में से छोटा घटाऊँ तो आएगा 2, लेकिन वहीं अगर मैं 4 में से माइनस करूँ 6, तो -6 जो है ये बड़ा है, तो ये आएगा -2 आंसर, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 होल नंबर्स की रिग्रुपिंग करते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेती हूँ, एडिशन में एक होल नंबर हमने 2 लिया, +3 कर दिया, साथ में 4 कर दिया, ठीक है। इसका आंसर कर लो क्या आएगा, 2 + 3 5, और 5 + 4 9।
ठीक है। अब इसकी रीग्रुपिंग मतलब कैसे हो सकती है, एक तरीका इसका ये है कि 2 बाहर ले लिया इस बार, प्लस इसमें जैसे हमने 4 बाहर लिया, 3 की रीग्रुपिंग करनी है ना, कैसे भी करो, फिर 2 बाहर ले लिया और 3 + 4 को ब्रैकेट में ले लिया, तो क्या इसके आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, 2 + 7 तो भी 9 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर तुम शुरू के 2 का ग्रुप बना लो और बाहर वाला जो सी डिजिट है उसको बाहर रख के जब आंसर निकालो तो भी सेम आएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, किसी तरीके का कोई फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन में भी इसमें कोई आंसर में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। अब या तो मैं 2 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे कर दूँ तो भी आंसर 3 × 2 = 6 और × 4 6 × 4 = 24 ही आएगा। ठीक है, या फिर मैं 2 बार करके और 3 × 4 मल्टीप्लाई में ले लूँ तो 2 और 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, कोई चेंज तो नहीं आया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 × 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 × 4 = 16 और मल्टीप्लाई बाय 5 और 16 5 जा कितना होता है 80। ऐसे ही 4 बाहर, 4 × 5 का अंदर कर दिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 20, क्या आंसर आ गया 24 जा 80। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर भी हम 3 होल नंबर्स लेंगे और उसे अगर हम वैसे ही सेम जैसे हमने इसमें किया था, जैसे हमने एसोसिएटिव में किया था कि 2 का ग्रुप बनाया, ऐड करा, शुरू के 2 का ग्रुप बनाया, ऐड करा, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया आंसर में, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, बस एक थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी है ए, भाई तीनों नंबर्स को मैं ABC से डिनोट करूँगी। ठीक है, A × B + C = A × B + A × C, ये इसकी आइडेंटिटी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ओके, अच्छा, अब इसे एडिशन और इसमें मल्टीप्लिकेशन दोनों में मैं आपको करके बताती हूँ। कोई नंबर ले लिया हमने, जैसे A की वैल्यू ले ली 6 मल्टीप्लाई B की वैल्यू ले ली 5 + 3। ठीक है, अब इन्हें इसमें पुट कर दो तो ये हो गया 6 × 5, इसकी ग्रुपिंग होगी A × B की, और A × C की क्या हो जाएगी 6 × 3। अब जो इधर वाली साइड जो होती है हमारा राइट हैंड साइड होता है और इधर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो ये दोनों जो है ना करके इक्वल आनी चाहिए, मतलब LHS जो है RHS के इक्वल आना चाहिए। तो क्या होगा, इसे सॉल्व करो, 6 × 5 + 3 कितना होता है 8, ऐसे ही 5 × 6 = 30 प्लस 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, 8 × 6 = 48 और ऐसे ही 30 + 18 क्या, ये भी हो गया 48। तो LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, और सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, जैसे दूसरा हमने ले लिया। अब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का किसी तरीके का कोई ऐसा हिसाब बैठता नहीं है, यही वाली आइडेंटिटी होती है, इसी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब है, बस ये ध्यान रखना होता है कि LHS जो है RHS के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ सेकेंड, और इसे डाल देती हूँ फर्स्ट। सेकेंड हमने ले लिया 7 कोई वैल्यू ले ली। ठीक है, ऐसे कोई भी होल नंबर ले लो, 11 + 9, ये हो गया 7 × 11 + 7 मल्टीप्लाई 11 + 9 कितना होगा 20 = 11 7 = 77 + 7 9 = 63, 7 2 = 14, 140 आया, 7 8 9 10 + 6 ये हो गया 140, तो ये हो गया LHS = RHS। क्लियर। अब नेक्स्ट है, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, एडिशन में तो क्या होता है, होल नंबर के साथ अगर तुम 0 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास होल नंबर ही आएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये होता है। और मल्टीप्लिकेशन में होता है 1 से, अगर तुम W को किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास होल नंबर ही आएगा। अब एग्जांपल है, जैसे कोई होल नंबर है 1 को तुमने 0 में ऐड करा तो 1 + 0 कोई चेंज नहीं, 1 ही आएगा। नेक्स्ट है, मतलब कोई भी नंबर ले लो, जैसे 69 ले लिया, 69 में तुम 0 ऐड करो, कोई चेंज आएगा नहीं। 52 है, अब उसमें तुमने 0 ऐड करा तो भी 52 ही आएगा, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होगा, 1 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 = 1, कोई चेंज नहीं है। 69 को 1 से मल्टीप्लाई करो 69, 52 को 0 मल्टीप्लाई करो 1 से तो भी क्या आएगा 52 ही आएगा। मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिशन में तो क्या होता है, तुम्हें किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को अगर तुम 0 से ऐड करते हो तो तुम्हें होल नंबर ही मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन में अगर तुम किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें होल नंबर ही मिलेगा। इज़ दैट क्लियर।
तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है और नेक्स्ट हम जो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।